नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर के रूप में बदले जाने की खबरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी और मीडिया का एक सेक्शन है जो समय समय पर इस तरह की चर्चाएं चलाता रहता है कि भाजपा शासित फलां राज्य में मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है, फलां राज्य में मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। और इसके अलावा ये भी एक मुहिम चलाई गई थी कि जिस तरीके से कोरोना के हालात को लेकर मीडिया में मैसेज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही हैं नदियों में और लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है तो लोग पानी में बहा दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। और इसी के साथ साथ ये भी खबरें उड़ाई जाने लगी थी कि बीजेपी हाईकमान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने की सोच रही है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ के बारे में ये शुरू से ही कहा जाता रहा है कि वो नरेंद्र मोदी की पसंद नहीं थे और उन्हें मजबूरी में ये स्वीकार करना पड़ा है। और दूसरे लोग, कुछ लोग तो ये तक भी कह देते हैं कि चूंकि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी समझा जा रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया जाए और इसलिए उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एंटी बीजेपी जो एक लॉबी है वो अक्सर इस तरह की खबरें चलाती रहती है। पिछले 2 साल में न जाने कितनी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को बदले जाने की खबरें चल चुकी हैं और पिछले कुछ घंटों से, पिछले 24-48 घंटों से, लगभग 2 दिन से ये कह सकते हैं कि 25-26 मई से आप कह सकते हैं कि ये चर्चाएं बड़े ज़ोर शोर से सुनने में आ रही हैं कि येदियुरप्पा को हटाया जा सकता है और कोरोना काल में स्थिति जो बिगड़ रही है उसको संभालने में वो विफल रहे हैं। 78 साल के हैं, विपक्ष वहाँ उन पर लगातार हमला बोल रहा है, उतना एक्टिव होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये खबरें फिर उड़ने लगी हैं कि उनके विरोधी विधायकों ने दिल्ली में आकर डेरा डाल दिया है और हाई कमान के पास शिकायत की है कि भाई इन्हें हटाया जाए। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के, उनके जो मंत्री हैं उनके बयान इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर मीडिया में दिखाए जा रहे हैं कि जैसे कि बस BS येदियुरप्पा हटने वाले हैं। येदियुरप्पा को हटाने की मुहिम पिछले साल भी चली थी। आपको बताऊं, जब कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन का दौर था, उस समय ये चर्चाएं थी कि पार्टी हाईकमान तेजस्वी सूर्या को आगे बढ़ाने की बात सोच रही है कि तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में आगे पेश किया जाए। और उन्हें युवा मोर्चा का जब अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को, उस समय तो बड़े ज़ोर शोर से ये चर्चाएं चली थी कि अब येदियुरप्पा का सब्स्टिट्यूट पार्टी में तैयार हो चुका है। तो समय समय पर मीडिया का एक सेक्शन ऐसी खबरें चलाता रहता है और पिछले कुछ घंटों में, पिछले 1-2 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में मैं भी आपको बताना चाहूँगा। और ये खबरें ये चली हैं कि जो राजस्व मंत्री हैं कर्नाटक के R अशोक, उनका जो एक बयान सोशल मीडिया पर चला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या चल रहा है। उसमें उन्होंने ये कहा है, R अशोक ने, कि मुझे दिल्ली में कई विधायकों के डेरा डालने की जानकारी मिली है। मुझे आज भी कई जगहों पर होने वाली बैठकों के बारे में पता चला है। मैंने मीडिया में देखा है कि कई मंत्री भी इसका हिस्सा हैं। यह सच है कि इस तरह की चर्चा हो रही है। मुझे कुछ विधायकों के दिल्ली जाने के बारे में पता चला है। यह 100% सच है कि ऐसा घटनाक्रम हो रहा है, जबकि कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हैं तो कुछ परोक्ष रूप से शामिल हैं। मैं मीडिया में उनके बयान देख रहा हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता कोरोना से पीड़ित लोगों के साथ खड़ा होने में है। हालांकि उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण, गृह मंत्री BS बोम्मई, आवास मंत्री V सोमन्ना, उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टार, इन सब का कहना है कि वे इस तरह के किसी भी घटनाक्रम से अनजान हैं और उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन से इनकार किया। अश्वत्थ नारायण ने नेतृत्व परिवर्तन की बात को सच्चाई से परे बताते हुए कहा कि येदियुरप्पा उनके मुख्यमंत्री और नेता हैं। आपको पता होगा कि वहाँ पर जातियों को बैलेंस करने के हिसाब से कई डिप्टी CM कर्नाटक में बनाए गए हैं। बोम्मई ने मुख्यमंत्री को बदले जाने और जून में विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की खबरों को भी गैर आधिकारिक और अटकलें करार दिया।
सोमन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है और येदियुरप्पा अपने पद पर मजबूती के साथ बने हुए हैं। शेट्टार ने कहा कि राज्य या केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर नेतृत्व के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर और भाजपा हुबली धारवाड़ पश्चिम के विधायक अरविंद बेलाड़ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उन्हीं को लेकर ये सारी अटकलें लग रही हैं। और इस मौके को लपकने से बाज नहीं आते हैं कांग्रेस नेता सिद्धरमैया, जो कि येदियुरप्पा से पहले चीफ मिनिस्टर भी वहाँ के रह चुके हैं और कांग्रेस की जब वहाँ सरकार हुआ करती थी। आपको याद होगा कि 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर सरकार बनी थी जेडीएस की, जनता दल सेकुलर की, और कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे, देवेगौड़ा के बेटे, कांग्रेस के समर्थन से। लेकिन कांग्रेस वालों ने इतना परेशान किया, उनके विधायकों ने इतना ब्लैकमेल किया कि वो खून के आंसू रोकर इस्तीफ़ा दे बैठे, उनकी सरकार गिर गई थी, क्योंकि येदियुरप्पा ने उनके विधायकों को तोड़ना शुरू कर लिया था और उनके 15-16 के करीब विधायक तोड़कर बीजेपी में आ गए थे। फिर उनको उपचुनाव में जिताया येदियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार को सक्सेसफुली आगे बढ़ाया था। 2019 में लगभग 19 महीने तक कुमारस्वामी की सरकार चली थी वहाँ पर, जो कांग्रेस के सहयोग से चली थी। और कांग्रेस वाले बड़े बेसब्रे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार को कर्नाटक में गिरा दिया जाए। एक खास बात और भी है, कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है दक्षिण भारत में जहाँ बीजेपी बहुत मजबूत है और यहाँ पर सरकार बना चुकी है। येदियुरप्पा कई बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, आप ये बात जानते भी हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी यहाँ पर येदियुरप्पा की छाया से बात बाहर नहीं निकल पाई है और कोई ऐसा नेतृत्व यहाँ तैयार नहीं हुआ है जिसे कहा जा सके कि अब बुजुर्ग होते जा रहे येदियुरप्पा के स्थान पर उसे आगे बढ़ाया जाए। जब स्वर्गीय अनंत कुमार हुआ करते थे, जो 5-6 बार बेंगलोर से सांसद रहे और केंद्रीय नेतृत्व में उनकी अच्छी पकड़ थी, तब भी ये चर्चाएं चलती थी। कुछ लोग कहते थे कि अनंत कुमार को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनंत कुमार ने हमेशा केंद्र की राजनीति में बिलीव किया और राज्य की राजनीति से वो खुद को अलग रखते थे, सज्जन आदमी थे। और उन्हीं के स्थान पर तेजस्वी सूर्या अब सांसद बने हैं और उनमें लोग भविष्य का सीएम देखने लगे हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है ये जितनी भी खबरें हैं इनमें किसी में मुझे दम नज़र नहीं आया और मुझे तो लगता है कि येदियुरप्पा की कुर्सी को अभी कोई खतरा है नहीं। और फिर कोरोना काल में जहां हालात इतने विकट हैं, किसी भी मुख्यमंत्री को अपना स्थान बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास करने पड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ऐसा कोई प्रयास करेगा कि वहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति हो, क्योंकि येदियुरप्पा को हटाने का मतलब होगा कि पार्टी में वहाँ भी अस्थिरता और बगावत की स्थिति आएगी। और अभी विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का समय बाकी है, 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हाईकमान किसी तरीके से चाहेगा। अलबत्ता सिद्धरमैया, जिन पर भ्रष्टाचार के ज़बरदस्त आरोप हैं, उनका एक बयान मैं देख रहा था और सिद्धरमैया ने ये कहा कि येदियुरप्पा को बदला जाएगा और अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वह भी कमज़ोर होगा। येदियुरप्पा विफल हो गए हैं, वह कर्नाटक में हमारे अब तक के सबसे खराब मुख्यमंत्री हैं, वह सबसे अक्षम, कमज़ोर और भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। पिछले कुछ समय से उन्हें बदलने की कोशिशें चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अब अंतिम चरण में आ गई हैं, उनकी जगह लेने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब ये तो सिद्धरमैया बता सकते हैं कि उनकी जगह लेने वालों की जगह कैसे बढ़ गई है। वैसे कांग्रेस की इच्छा ये है कि कर्नाटक में किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार गिर जाए, क्योंकि एकमात्र दक्षिण भारत में कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी स्ट्रॉन्ग है और सत्ता के बिल्कुल करीब रहती है या सत्ता में रहती है। तो यही स्थिति है कि यहाँ पर बार बार खबरें उड़ाई जाती हैं और मीडिया का एक ख़ास सेक्शन है जो इस तरह की खबरें उड़ाने में बड़ी दिलचस्पी रखता है। वो सेक्शन लगातार कांग्रेस की हेल्प करता रहता है और जैसे ही कुछ विधायक या कोई मंत्री कर्नाटक का दिल्ली में आता है, तुरंत ये खबरें उड़ा दी जाती हैं कि बस येदियुरप्पा को अब हटाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि येदियुरप्पा को हटाया जाएगा। येदियुरप्पा ने पहले भी सरकार बनाई थी जब 2018 में चुनाव हुए थे, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और उस समय ये खबरें आई थी कि नरेंद्र मोदी उनसे नाराज़ हैं कि आप बहुमत साबित नहीं कर पाए।
इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये कुमारस्वामी की सरकार को गिरा सकता हूँ, और उन्होंने गिराई भी थी सरकार। उनके विधायकों को तोड़ना शुरू किया था। उसके बाद उनके विधायकों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करवाया और मेरे ख्याल में 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया था, और उन कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी का विधायक में कन्वर्ट करके उन्होंने अपनी सरकार को बहुमत साबित किया था। ये कुछ कहानी इसी तरह की है जिस तरह की ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद मध्य प्रदेश में चली थी, और वहाँ के कांग्रेस के विधायक बीजेपी के टिकट पर बीजेपी के विधायक बन गए थे। तो अभी मुझे लगता नहीं कि येदियुरप्पा को हटाने की हिम्मत अभी किसी में है। येदियुरप्पा का विकल्प मुझे तो कोई नज़र अभी कर्नाटक में आ नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता जो विपक्ष है वो लगातार इस कोशिश में रहता है कि येदियुरप्पा को किसी तरीके से हटा दिया जाए, और येदियुरप्पा को हटाने की खबरें अभी अगर चल जाती हैं तो इससे शायद पार्टी में असंतोष पनपे और पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जेपी नड्डा, ये लोग चाहेंगे कि वहाँ पर कर्नाटक में सरकार खतरे में आए और संकट के हालात हों। और अगर ये लोग, कुछ उनके विरोधी लोग पहुँचे हुए भी हैं दिल्ली, तो उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया होगा। बहरहाल अब नए नए डेवलपमेंट चल रहे हैं और इन पर हमारी नज़र ख़ास तौर पर बनी ही रहती है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल रेगुलर देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अब हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है रोज़ाना रात 10:30 बजे, जिसका नाम है आज रात का शो। उसमें आप लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम दिन भर की खबरों पर चर्चा करते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।